हेलो दोस्तों, वेलकम टू एट स्टॉक्स। दोस्तों, इन्फो एज का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स आ गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, नंबर्स आपको मिलियंस में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इस रिजल्ट को थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए, ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर फोर का नंबर और ये रहा पिछला साल क्वार्टर वन का नंबर। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के टोटल इनकम के साथ। इस बार कितना है देख लीजिए, 8,745। पिछला बार कितना था, 6,998 और पिछला साल तो यहाँ पे 3,814 देखने को मिल रहा है। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम बढ़कर आया है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। चलिए, अच्छा बात है। अब यहाँ पे कंपनी का खर्चा देख लेते हैं। पूरा लिस्ट दिया गया है, हम टोटल एक्सपेंस को देख लेंगे। इस बार कितना है देख लीजिए, 4,712। पिछला बार कितना था यहाँ पे देखिए, 3,660 और पिछला साल तो यहाँ पे 2,405 देखने को मिल रहा है। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ा है ही और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। चलिए, अब खर्चा होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये विदाउट एनी एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बाकी है। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट हुआ है, तीनों क्वार्टर में यहाँ पे एडजस्टमेंट होते हुए दिख रहा है। फिर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बार तो है नहीं लेकिन पिछला बार यहाँ पे था, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। इस बार कितना है, 2,924। पिछला बार कितना था, 7,196 और पिछला साल तो यहाँ पे 1,576 देखने को मिल रहा है। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले आप यहाँ पे देखिए काफी घटते हुए दिख रहा है। लेकिन इससे आपको कोई घबराने का जरूरत है नहीं, क्योंकि कंपनी का जो इस बार का नेट प्रॉफिट घटा है वो यूं ही नहीं घटा है। इसके पीछे कुछ रीजन है। आप एक बार कंपनी का पिछला तिमाही का बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला प्रॉफिट को देखिए, कितना था, 2,857। अब इस तिमाही का प्रॉफिट देखिए, 3,394। तो पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिगड़ गया। नेट प्रॉफिट पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में घट कर आया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पिछला तिमाही में एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछला तिमाही में कंपनी का जो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला प्रॉफिट था वो था 2,857। उसके साथ एक्सेप्शनल आइटम 4,745 को जोड़ा गया था, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट 2,000 से बढ़कर 7,000 हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, एक्सेप्शनल आइटम है नहीं, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट इस बार नॉर्मल है, इसीलिए घटकर दिख रहा है पिछला तिमाही के मुकाबले। तो उम्मीद है आपको नेट प्रॉफिट घटने का रीजन समझ में आया होगा। अब थोड़ा ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है। एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए, आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम दोनों यहाँ पे दिया गया है। तो हम बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला ईपीएस देख लेते हैं। इस बार कितना है, 13.91। पिछला बार कितना था, 11.99 और पिछला साल तो यहाँ पे 0.32 देखने को मिल रहा है। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल तो अच्छा खासा बढ़त है ईपीएस में और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़कर ही आया है। तो दोस्तों, ये था इन्फो एज का इस बार का परफॉर्मेंस, क्वार्टर वन का रिजल्ट तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट को ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि हाँ घटा है, कमजोर रहा। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको भी पता है। अगर कंपनी का असली परफॉर्मेंस देखना है तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला प्रॉफिट देखना पड़ेगा, तो ही आपको इस बार का इसका परफॉर्मेंस समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम तो कंपनी का प्रॉफिट बिगड़ गया, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में घट गया। इसीलिए नेट प्रॉफिट को अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अगर असली परफॉर्मेंस देखना है इस कंपनी का तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला प्रॉफिट को देखिए, तो ही आपको इसका इस बार का परफॉर्मेंस समझ में आएगा। आपको कैसा लगा रिजल्ट, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।